नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस को समझने के लिए छोटे छोटे अंशों में साथ में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे श्री रामचरितमानस के आरंभ में उसकी पारायण विधि लिखते हुए और उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोटी छोटी प्रार्थनाओं, संस्कृत श्लोकों, सूक्तों की रचना की है, उसी प्रकार से श्री अंजनी नंदन शरण जी ने भी मानस पीयूष के आरंभ में किया है। इसको यदि आप उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, ट्रेलर की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेलर तो कुछ उसकी कहानी के भाग, कुछ अंश दिखाता है ताकि आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं, एक्साइटमेंट जनरेट हो, राइज हो, है ना। लेकिन जब आप वास्तव में मूवी देखने चले जाते हैं, जब आप वहां बैठे हैं, अब मूवी आने वाली है, तो उससे पहले भी टाइटल्स चलते हैं, कुछ श्रेय दिए जाते हैं, बताया जाता है कि कौन कौन लोग इसमें हैं, किस किस ने काम किया है, और साथ में पीछे कुछ क्लिप्स चलती हैं, कुछ उसके अंश चलते हैं, या कभी कभी कुछ कैरिकेचर चलते हैं, जिससे आपको कहानी के विषय में कुछ कुछ छोटा छोटा अनुमान दिया जाता है कि आप आगे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, है ना। तो आपकी रुचि, आपकी उमंग, आपका जुड़ाव उससे बढ़ता है। तो इसमें श्रेय भी हो गए, धन्यवाद भी हो गए, और कहानी के कुछ छोटे छोटे सूत्र देने का भी काम हो जाता है, कुछ आपके अंदर उसके प्रति और रुचि भाव जगाने का, बढ़ाने का काम होता है। तो उसी तरह से ये भी है, ये एक शुभारंभ की पद्धति है, एक ऑस्पिशियस बिगिनिंग, एक गुड स्टार्ट, ग्रेट स्टार्ट देने के लिए, होली स्टार्ट देने के लिए ये इस तरह से रचनाएं की जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस रचना से पहले आपने क्या किया है कि श्री राम दरबार का एक सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें राम जी, सीता जी बैठे हैं उनके वाम भाग में, और तीनों भाई पीछे खड़े हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी चंवर ढुला रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और चरण कमलों में विनम्रता से, श्रद्धा से, भक्ति से हनुमान जी बैठे प्रणाम कर रहे हैं। और श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियां यहाँ पर उद्धृत की गई हैं, जिसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है कि श्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखती जे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए पढ़ते हैं कि श्री अंजनी नंदन शरण जी ने जो रचना की है, प्रार्थना की रूप में आरंभ करते हुए, वो क्या उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्याय, श्रीमद रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो भगवत्या अस्मदाचार्याये, श्री रूप कला देव्ये, श्री संत गुरु भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते मंगल मूर्तये कृपा निधये गुरुवे मर्कटाय, श्री राम दूताय सर्व विघ्न विनाशकाय, क्षमा मंदिराय शरणागत वत्सलाय, श्री सीताराम पद प्रेम परा भक्ति प्रदाय, श्री हनुमते। ओम सांब शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्ये नमः, परमाचार्याय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः, श्री रामचरितमानसाखिल टीका कर्तृभ्यो नमः, श्री मानस पीयूषांतर्गत नाना विध भाव सूचक महात्म्यभ्यो नमः, श्री मानस पीयूषांतर्गत नाना विध भावाधार ग्रंथ कर्तृभ्यो नमः, सुप्रसिद्ध मानस पंडित वर्य श्री साकेत निवासी श्री राम कुमार चरण कमलेभ्यो नमः। तो ये हो गया श्रेय देना,
प्रार्थना करना, अनुग्रह करना। जैसे समझिए कि विद्यालय के आरंभ में भी है ना, पढ़ाई करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए, हम जो भी करना चाहें वो हमें सुगम हो, हमारा लक्ष्य पूरा हो, हमारे अंदर साहस और प्रेरणा की कमी ना हो, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। उसी तरह से और आगे वो लिखते हैं कि कल्याणानाम निधानम कलिमल मथन्नम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तिये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। अब चौपाई रूप में आप लिखते हैं आगे, जय श्री सिय सिय प्राण प्रिय सुखमाशील निधान। जय श्री सिय सिय प्राण प्रिय सुखमाशील निधान। भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिसद जस जोदायक फल चारि। बंदउँ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखेउ प्रगटेउ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तो यहाँ तक तो हुआ इस ग्रंथ की भूमिका। तो अब अगली कड़ी में हम इस ग्रंथ के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन आरंभ करेंगे। इसलिए देखते रहिए, हम साथ साथ पढ़ेंगे। जय सिया राम।